सोल फैमिली, लेट्स वेलकम मेरी एक ओपल लेडी को। वो ना बोलती नहीं है बट वो लिखती बहुत अच्छा है, और बोलती भी है तो भी बहुत सारी चीजें ऐसे बोल जाती है बातों बातों में कि कभी कभी वो चीज समझ में नहीं आती है, और फिर जब समझ में आती है तो लगता है कि कुछ तो आज मैं एक ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो एक बहुत हाई पोजीशन में काम कर रही है। दिखती नहीं है, पता नहीं चलता उसका एज। वर्किंग इन अ वेरी हाई कॉर्पोरेट वाला वो लाइफ। एट द सेम टाइम आई मेट हर इन अ वेरी एक्सीडेंटल वे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन दिस यूनिवर्स। बट हम दोनों ऐसे मिले थे कि अभी भी हम दोनों को भी बिलीव नहीं होता कि इस अलग तरीके से मिलना और इस तरीके की जर्नी इतने टाइम तक क्रॉस करना। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम दोनों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। और मुझे ना इसका विजडम बहुत है। मतलब वेल आई एम स्पीकिंग कॉमन चीजों में नहीं बोल सकती। व्हेन शी राइट्स, इफ यू एवर गेट टाइम, इफ यू रीड हर स्टोरीज, यू विल गेट सम विजडम। और अगर विजडम की बात करूँ तो वो जब भी बोले कि अभी भी जो भी चीजें उसके शेयर करेंगे, एंड आई होप उसको सारी चीजें याद रहे हो। हमारी जर्नी काफी लंबी हो चुकी है, बट जो फर्स्ट डे की स्टोरी है ना, वहां से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे ना इसके साथ, तो समझ में आ जाएगा कि मामूली जर्नी नहीं है। और हम लोग इस सिस्टम पे ऐसे ही नहीं आए हैं। अगर आपको आज किसी ने इन्वाइट किया है, आप किसी भी तरीके से इस सिस्टम पे आज आ चुके हो, पहुंच चुके हो, या फिर इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर सुन रहे हो, हमें सुन रहे हो, आज का मतलब है कि देयर इज अ पर्पस। तो एक छोटी सी वॉइस होती है जो आपके पीठ पीछे आएगी, और वो पीठ पीछे आके पीठ पीछे से ही चली जाएगी। बट अगर आपने उस वॉइस को पकड़ लिया, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज हो जाएगा, और वो कुछ तो है, फिर कुछ तो और बड़ा करके जाएगा। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वायलेट लेडी। अब वही आपसे बात करेगी। जस्ट लिसन कामली, केयरफुली, बहुत आराम से सुनिए एंड एंजॉय द जर्नी। ओवर टू क्लैप। हेलो। मौसमी ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं करके। ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं बड़ा बहुत चढ़ा के ज्यादा बोला है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप इतना बोल कैसे लेती हो। मैंने कहा, हाँ बोल लेती हूँ। जो बिकॉज मन यू में आर ए आया स्टोरी बोल लेती टेलर। हूँ। या मैं स्टोरी टेलर, मैं स्टोरी के हिसाब से ही बोलूंगी। मैं आपको कोई पॉइंटर्स नहीं दूंगी ये करने से वो होता है वो करने से वो होता है, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी किसी के साथ होता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी कहानी है, सब अलग अलग कहानियां जी रहे हैं। मैं इसकी कहानी नहीं जी सकती, ये मेरी कहानी नहीं जी सकती, तो कंपैरिजन करके मिलेगा क्या। ये मेरा पहला लेसन था सोल फैमिली में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कहा अरे यार ये लोग बड़े खुश खुश लग रहे हैं, एक मैं ही क्यों दुखी हूँ। सो एज टू से मेरी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी थी नहीं। पैसे आ रहे थे लेकिन हाँ जा रहे थे, आते हैं जाते हैं। लोग फैमिली है मेरे पास, पेरेंट्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर है, पर सब कुछ ना कुछ लेके हर चीज में मुझे ही कंप्लेन कर रहे थे। फिर याद है अरे कंप्लेन तो मैं भी कर रही थी। वो जितना करते हैं उससे ज्यादा एक्चुअली मैं करती हूँ। मौसमी भी बोलती है एक दिन मेरी एनर्जी इतनी होती है, एक दिन इतनी नीचे होती है। मैं एक दिन पूरा दुखी होती हूँ, एक दिन पूरा सुखी होती हूँ। अब ये ऊपर नीचे वाली एनर्जीज में मैं बहुत घूम रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला मेडिटेशन सेशन है। आज मेरे को नवरात्रे करते हुए एग्जैक्टली 16 साल का आखिरी 9वां दिन है। ठीक है, 16th ईयर का 9th डे है। 16 ईयर्स पहले मैंने शुरू किया था 2010 में, और ये 2009 में, और ये 2025 है। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं थी। मैंने बहुत फास्टिंग किए थे, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मतलब रिलीजियस एरियाज जाती रहती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग किया, सुदर्शन क्रिया किया, इंजीनियरिंग भी कर लिया, ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी कर लिया, आकाशिक रिकॉर्ड भी कर लिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी कर लिए, सब कर लिए। इनर चाइल्ड लेकिन हीलिंग भी कर लिया। इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर ली। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना सब तो कर लिया, लेकिन करना क्या था और क्या हुआ क्या है मेरे साथ, और मैं इस करंट सिचुएशन में हूँ कर क्या रही हूँ। मतलब मुझे अगर कोई भी पूछता रहेगा तो करना क्या चाहती हूँ, मेरे पास आंसर नहीं होता था। मैं करना क्या चाहती हूँ, बेसिकली मैं खुश रहना चाहती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और मुझे ढेर सारे पैसा चाहिए होते हैं। अगर किसी को यहाँ पे पूछ ले चाहिए वो एक ही आंसर बोलेंगे 5 करोड़ रुपए चाहिए। उससे कम मुझे नहीं चाहिए होते हैं। तो मैंने मैनिफेस्टेशन की फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे जब मैं मौसमी से मिली, मैंने उनको बोला कि भाई और कुछ नहीं, मेरा मनी हीलिंग करो, मेरे पैसे आ नहीं रहे। कुछ लोगों ने उधार लिया, वो तो लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं, पर मेरे पास जो पैसे आता है वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं वही एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लटक गई हूँ। मुझे घर लेना था, और मैं घर लेने के लिए 2012 से कोशिश कर रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं आज नहीं है। उस टाइम में मेरे पास 10-12 लाख थे और मैं डाउन पेमेंट देने के लिए भी रेडी थी, लेकिन कोई घर मेरे इससे में आ ही नहीं रहा था। देन हमने जब हीलिंग की, एंसेस्ट्रल हीलिंग की, कॉर्ड कटिंग की, आई रियलाइज की
देयर वाज समथिंग ब्लॉकिंग मनी इन मी, एंड इट वाज सम ब्लॉकर जो मेरे फैमिली में काफी टाइम से चला आ रहा है। मैं शायद इसको बोलूंगी, मेरी मम्मी को जो मैं बोलती हूँ करना सिंड्रोम, जितना आता है उससे ज्यादा देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जो आता है वो पहले बोलती है दे जाओ, मैं ऐसे देख रही हूँ अरे बांटते ही जाऊंगी, ठीक है अपने लिए भी तो कुछ चाहिए, लेकिन वो कभी मुझे रखने नहीं देती थी, और मेरे को भी लगता था जो अपने लिए रखते हैं वो सेल्फिश होते हैं। तो इस चक्कर में मेरे पास कभी पैसे बचते ही नहीं थे, घर तो हो नहीं पा रहा था मुश्किल से। फिर जब मैंने ये हीलिंग ज्वाइन की उस टाइम पे मैंने इसी नवरात्रों के टाइम पे ही जा रही थी और बुक किया, और जब घर रजिस्ट्रेशन हुआ तब उस समय भी पैसे नहीं थे, फिर अचानक से पैसे आ गए, कहीं कहीं से पैसे पैसे आते गए आते गए आते गए, सब होता गया होता गया होता गया। और अभी की बात ये है कि हाँ मेरे पास मतलब कंफर्टेबली जीने लायक पैसे हैं। ये एक एक बार अच्छा तेरे को इतने पैसे लेके करने क्या है, तेरे को अपना टारगेट सेट किया है तूने, मैंने कहा हाँ किया हुआ है किया हुआ है। ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन उतना तो चाहिए कि घर चल जाए और मैं आराम से रिटायर हो जाऊं एंड आराम से जी सकूं। देन आई रियलाइज्ड, जो मेरा मेन ब्लॉकर ये था कि देयर आर पीपल जिनको ना लेने में बड़ा मजा आता है, और मैं वो इंसान हूँ जिसे देने में बड़ा मजा आता है। और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ जिसने हर चीज खुद से किया है। मेरी मम्मी बोलती है तुझे हमने चलना नहीं सिखाया, तूने पकड़ा वॉल खुद खड़ी हो गई और चल रही थी, और तेरी नैनी शौक इसको क्या हो गया, ये 1 साल से चल रही है। तो मेरे को पढ़ाना मम्मी ने थोड़ा बहुत पढ़ाया, उसके बाद से मैंने खुद पिकअप किया। अच्छा मुझे हर चीज खुद से करने की आदत थी, और ये खुद से जब करने की आदत जिन लोगों को होती है ना, वी हैव दैट ब्लॉकर कि हमको किसी से कुछ लेना ही नहीं है। मतलब लोग आके मेरी मदद करके जा रहे थे एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड कि इनको मैं लौटाऊंगी कैसे। मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, इसने मेरे को पैसे दिए इसको लौटाऊंगी कैसे, इसने मेरी वो मदद की इसको 5 गुना कैसे लौटाऊं। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोल दिया तू हाई रिटर्न स्टॉक है, पता है तेरे को एक चीज देते हैं तो तू 5 गुना लौटाती है, तू इतना कर लेती है तो तेरे पास बचता नहीं है। मैं रियलाइज की कि हाँ मैं देती हूँ लेकिन मुझे मिलता भी तो है, लेकिन पैसे का ऐसा है कि मेरे पास मिल ही नहीं रहे थे। तो जब से मैंने मनी हीलिंग एक्चुअली शुरू की, मैंने पूरे 1 डेढ़ साल मनी हीलिंग की, यकीन नहीं करोगे जितना घर का अमाउंट मैंने बजट रखा था उसके डबल से ज्यादा मैंने पैसे बनाए हैं, स्टॉक मार्केट में बनाए हैं। ऐसे नहीं बोल रही, खुद से बनाए हैं। अचानक एक वेल्थ मैनेजर आया, उसने बोला हम हैंडल करते हैं, आप खुद से तो कोशिश मत करो। फिर मुझे शका इसको क्या दूं। फिर उसने बोला आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम खुद से हैंडल करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उसने सब समझाया। फिर मैंने अपना किया। एक्चुअली मैं शुरू में अपनी मौसी के लिए करने गई थी, उनको कुछ रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए था, उनका नहीं हो पा रहा था, उनका बढ़ा दिया तो खुद को कॉन्फिडेंस, फिर अपना किया। ऐसे करके 4 5 लोगों की मैं हेल्प कर चुकी हूँ, सबके पैसों का अलाइनमेंट कर चुकी हूँ। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी चलो पैसे हो रहे हैं। पर इस चक्कर में मेरे को ये समझ में आया कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात वो एक पॉइंट भी थी जहां मैंने खुद को ब्लॉक करके रखा था इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग। गिविंग में आप मुझसे कुछ भी मांग लो, आज आके मेरे अलमारी में जो चीज रखा है मांग लो मैं दे दूंगी, खाने के लिए अभी बनाने के लिए बोल दो मैं बना के खिला दूंगी। लेकिन मुझे तुम दो और लेके जाओ बोले से मुझे वो भिखारी वाली फीलिंग आ जाती थी। तो फिर ख्याल है इतना ईगो पकड़ के क्यों बैठे हो भाई कि मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे कोई दे नहीं सकता करके। राइट, एंड जब मौसमी ऐसे बोलती है यूनिवर्स सबको देता है, तुम लोगों से मत मांगो, उधर से मांगने में तुमको क्या बुरा लगता है। तो हाँ मांगने से क्या बुरा लगता है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एरिया कि रिसीव करने के लिए खुद को ओपन करना था। सेकेंड थिंग, अपनी गलतियों के लिए बहुत ज्यादा मैंने पकड़ के खुद को रखा हुआ था कि नहीं मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। दूसरों को मैं माफ कर दूंगी, चलो ठीक है इसने मुझे बुरा बोल दिया ठीक है, मम्मी पापा ने कुछ बहुत बुरा बोल दिया, सुन लेती थी लेकिन दिल पे रह जाती थी। तो वो उन चीजों को निकालने के लिए कॉर्ड कटिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग के जो फेजेस थे न्यू मून और फुल मून के टाइम पे, मैंने मैक्सिमम चीजों को अटेंड किया हुआ है। कुछ कुछ हाँ छोड़ दिया है लेकिन मैंने मैक्सिमम अटेंड किया हुआ है, क्योंकि मुझे उसमें से पता था कि ये चीजें काम करती हैं। सबसे पहले तो जब मौसमी ने सॉन्ग म्यूजिक दिया था सुनने के लिए, मैं सोचती ये सुन के क्या होगा भाई, मैं इतने से इतना सारा जप करूँ, इतने सारे मंत्र पढ़ लूं, उससे तो कुछ काम नहीं हो रहा है, ये साउंड क्या घंटा काम करेगा। ठीक है मैं थोड़ी साइंटिफिक मनुष्य हूँ, तो मुझे मुझे पहले थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि साउंड भी काम करता है। बट देन मुझे याद है मैं जब नेपाल गई थी तब मैंने हीलिंग बोल लिया था। उसमें से साउंड जब पानी डालते हो अंदर, वो एक्चुअल अगर हीलिंग बोल होता है ना तो पानी जंप करता है हार्मोनिक्स के साथ, और हम ह्यूमन बींग्स भी तो हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के हिसाब से ही जंप करते हैं। तो मुझे वही लगा कि यार हम इंसानों की बॉडी अगर चेंज हो रही है, मतलब पानी से ही बनी है, ये भी पानी जंप कर रहा है, तो हमारे अंदर कुछ तो कुछ होता होगा। तो भरोसा तो रखो, सुन लो, आगे देखा जाएगा जो होगा। पता नहीं क्या होगा लेकिन सुनते रहो। तो मैं कंटिन्यूस 6 8 महीने तक सुन रही थी सुन रही थी सुन रही थी। पैसे का सॉर्टेड आउट हो गया। सो एज सच मेरे पास अभी तक 5 करोड़ आए नहीं है, ठीक है मौसमी देखो। मुझे आ जाने चाहिए हाँ जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए। तो
फिर थिंग नेक्स्ट वाज कि हार्ड वर्क करने से ही पैसे आते हैं। मेरे घर वाले सभी बहुत हार्ड वर्किंग प्रॉमी है, मतलब सभी टीचर्स हैं, हेडमास्टर, टीचर, लेक्चरर सब मेरे घर पे भरे हुए हैं। मैं इकलौती आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो सब पढ़ाते रहते हैं और सबका एक ही चीज है, तुम कैसे बिजनेस कर सकती हो, तुम कैसे कुछ और कर सकती हो, तुम इसमें से स्टॉक मार्केट में कैसे डाल सकती हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, क्योंकि पैसे हार्डवर्क से ही आते हैं। मेरे को लगा ये सही बोल रहे हैं क्या, अभी तक तो हार्डवर्क से कुछ हुआ नहीं है। एंड देन आई वाज लाइक चलो एक बार तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड यकीन नहीं करोगे, 4-5 महीने से मैं एकदम शांति वाले जॉब से कर रही हूँ। 8 घंटा उससे ही कम काम करती हूँ, घर पे बैठ के काम करती हूँ, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं। लगा हाँ कुछ तो हो रहा है, मेरा तो अपने आप हो रहा है। और उसके बाद मैं इस मोड में हूँ कि मैं अपने अपने घर में हूँ और मैं बाकी कुछ नहीं, अपने घर का कलर को देख के बड़ा खुश हुआ, कितना अच्छा पिस्ता ग्रीन दिख रहा है, मैंने बहुत अच्छा कलर किया है। हर चीज को थैंक यू बोल बोल के जा रही हूँ, सब्जी वाले से झगड़ा कर लेती हूँ, फिर याद आता है इसकी गलती थोड़ी थी, भैया सॉरी, वो भी हंसता हुआ बोला तू निकल दे। ट्रेन वाले में एक बंदे को उठा दिया, बोला ये मेरी सीट है, उसने बोला ये मेरी सीट है, बाद में पता चला मैं तो गलत ट्रेन में ही चढ़ गई हूँ। सीट तो दूर की बात है, उतर जाओ पहले, उसको सॉरी बोल के फिर उतर आई कि ये कौन सी ट्रेन में चढ़ गई, मेरी ट्रेन 6:30 बजे आने वाली थी, ये तो 6 बजे की ट्रेन है, और वो मुझे हावड़ा पहुंचा देती, मुझे घर आना था। ठीक है। उस बंदे को भी सॉरी बोल के आई। ऑफिस जाती हूँ, वेंडर्स के साथ बात करती हूँ, पियोन यून के साथ भी बात करती हूँ, जो गड़बड़ी तड़बड़ी करती रहती हूँ सॉरी बोलती हूँ, बाकी टाइम में सबको थैंक यू बोलती रहती हूँ। ऐसे देख रहे हैं इसको हुआ क्या है, मैडम आप मैनेजर है, मैंने कहा तो प्रॉब्लम है क्या। तो लाइक नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ भी चाहिए हेल्प कर देंगे, ओके। ऑटो में से वापस आई, ऑटो वाले को छाता में छोड़ दी थी, उसने बोला थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना, मैंने कहा ठीक है, 25 रुपए एक्स्ट्रा दे दी भाई। वो वापस घुमा के आया, मैडम आपका छाता छूट गया है लेके जाओ। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, इसके 25 रुपए के चक्कर में मेरे 250 रुपए बच गए। ठीक है, आई मीन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग दिस वे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद को एक्सेप्ट कर पाना कभी इतना मुश्किल होता है। मैं वो इंसान हूँ जिसको कभी मिरर देखने में प्रॉब्लम होती थी, आई मीन एज सच अगर किसी को भी पूछोगे एवरीबडी विल टेल यू यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सिवाय मेरी फैमिली के। उनके हिसाब से मैं घर के सबसे डार्क मनुष्य हूँ एंड आई एम टोटली अगली। और मैं उनको बोलती हूँ या भाई मेरे को छोड़ दो, तुम्हारी ब्यूटी ट्रेडिशंस और नॉमिनेशंस में मुझे नहीं कैलकुलेट मत करो। उनका रोज का रोना रहता था। उसमें से निकलने के लिए भी मेरे को टाइम लगा। एज आई सेड, मेरे को हर चीज अपने बारे में एक्सेप्ट करने के लिए टाइम इसलिए लगा क्योंकि आई हैव टू थिंक फर्स्ट दैट आई डिजर्व इट। और वो डिजर्वेशन वाला फीलिंग मैं आज अपने साथ नहीं देख रही हूँ, मैं बहुत लड़कियों में देखती हूँ। ऑफिस की वो बंदी थी जिसने मुझे बोला मेरे को एक ड्रेस ला के दो, मैंने उसको बोला तू ये कलर क्यों नहीं पहनती होती, नहीं मैं थोड़ी डार्क हूँ ना, मेरी मम्मी मना करती है। मैंने कहा तेरी मम्मी भी ऐसी है। तो अपेरेंटली मैक्सिमम लड़कियों को पूछो, उनको प्रॉब्लम किसी और से नहीं होती, हमारी मदर के साइड से होती है। वो अपने आप को जैसे देखती है हमको वैसे देखती है। एक दिन मेरी मम्मी मुझे बोलती है तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि तुम पापा जैसी दिखती हो, दूसरे दिन बोलती है तुम बहुत अगली हो क्योंकि मेरी जैसी दिखती हो। मैंने कहा, पहले डिसाइड कर लो भाई कि मैं हूँ क्या है, उसके बाद बता देना। तो वो बोलती नहीं नहीं, जब भी लोग तुम्हें बोलते हैं ना तो पापा जैसी दिखती हो, तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ मेरी बेटी सुंदर है करके। और जब भी बोलते मेरे जैसी, क्योंकि मेरे को सब लोग अगली बोलते थे इसलिए। मैंने कहा आप कभी अगली थी नहीं, लोगों ने बोल दिया, आपने दिल पे ले लिया, और वही चीज आप फ्लो डाउन कर रहे हो हमारे जनरेशन पे। तो यू हैव टू स्टॉप इट। और ये फ्लो मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। अभी जिधर इधर देख लो, आप लड़कियों से पूछो, पापा लोगों से जितना उतना परेशान नहीं होंगी, मम्मी लोग से ज्यादा परेशान होंगी, सास से भी उतना परेशान नहीं होगी इतना माँ से परेशान होगी, क्योंकि उनको अपना एंसेस्ट्रल जितनी प्रॉपर्टीज है ना वो आपके अंदर दिखती है। मेरे साथ बुरा हुआ था, अब इसके साथ आज सुबह सुबह चल गए, कितनी परेशान हो रही है, फिर भुवनेश्वर जा रही है। मैंने कहा हाँ तो गई थी, तो पूरी जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके भी तो आ गई, क्या परेशान हुई, कुछ अच्छा बोलो। फाइनली इतने दिनों बाद मेरी मम्मी थोड़े दिन में सो रही है, और आज रिसेंटली, आज इतने दिनों के बाद, ठीक है 2 साल के मेडिटेशन के बाद, आज मुझे बोलती है मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें भी पॉजिटिव आ सकती है, बड़ी चीज है। ठीक है। सो एज सच अगर मुझे बोलो तो फायदा क्या है नुकसान क्या है मुझे नहीं पता, बट आई एम इन अ स्टेबल स्टेट, ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मुझे जो चाहिए वो अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है मत पूछो। पासपोर्ट ऑफिस गई, मेरा काम 20 मिनट में हुआ है, बाकी सब लोग बोल रहे हैं हम 3-3 बार जाके आए, हो नहीं रहा है। हुआ कैसे मुझे नहीं पता, मेरे सामने वाले सब हट गए, अपने आप मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, हो गया चलो वापस। मंदिर गई, भगवान ऐसे करके दर्शन दे दिए, मैं वापस घर। यहाँ तक कि घर आई तो मम्मी बोली तू कौन से भगवान के गई थी, क्या करी थी, मैंने कहा हनुमान चालीसा गा रही थी। हुआ क्या, तो बोला बंदर आ गया था घर के अंदर बड़ा वाला, कहीं नहीं गया, तेरे किचन तक नहीं गया, भगवान जी के पास गया, कटोरे में जितने फ्रूट्स थे सारा खा के चला गया। अच्छा, ये भी होता है। तो थिंग्स हैपन, और मतलब ऐसे हो रहे हैं कि अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं, मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए वो अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास है।
हाँ, इमेजिन करके तो मैं पूरा हवा महल बना सकती हूँ, लेकिन वो मुझे एक्चुअली उसका करूंगी क्या वो नहीं पता। ठीक है, कभी कभार इमेजिन कर लेती हूँ, हाँ बड़ा सा डायमंड चाहिए, हाँ बड़ा सा ये चाहिए, देन आई लाइक ओके, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना तो आ जा रहा है, और अपने आप आ जा रहा है बिना मेहनत के, बहुत शांति से। और मैं बहुत खुश हूँ, कुछ नहीं, अपनी बैल्कनी में बैठ जाती हूँ, चारों तरफ हरी भरी वसुंधरा देखती रहती हूँ, तितलियां देखती रहती हूँ, बर्ड्स देखती रहती हूँ, चिरपिंग देखती रहती हूँ। और मुझे कोई पूछ रहा है तुम कैसी हो, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो। क्या खाना है, कुछ नहीं खाना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब एक्चुअली लाइफ में इस वक्त अगर मुझे बोलो कि तुम्हें और कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो बोलती हूँ नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ इन द सेंस, एक सेंस ऑफ पीस है, एक ऐसा स्टेट में मतलब जिसको आप जॉयफुल मोड में बोल सकते हो। खुश, शांति से। पैर में वापस से दर्द है, आ रहा है जा रहा है, वो ठीक है, मुझे पता है ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं लौटेगा। पैसे आ रहा है जा रहा है, लेकिन इतने हैं कि मेरे को टेंशन नहीं है कि यार कल को कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जॉब, काम आ रहा है जा रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं। फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं। ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, झगड़ा वगड़ा भी कम हो गया है, कुछ ही नहीं हुआ है। मासी मम्मी, उनके टॉन्ट आते रहते हैं, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, उनको आके बोलती हूँ पॉजिटिव बोलो, सब अच्छा होगा। वो बोलते हैं ये फिर इसका फिर से फिर गया, तू ऊपर जा अपना भजन सुनना। मैं ऊपर आके अपना आराम से बैठ जाती हूँ अपने घर पे, अपने रूम पे, सब बंद बांध करके शांति से, बस। तो मुझे वही लगा कि डेली मेडिटेशन में अगर मेरे को कोई फर्क पड़ा है ना, इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि जब आप अपने पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। और वो ठीक मतलब उस डायरेक्शन में नहीं होती जैसा आप चाहते हो, उस डायरेक्शन में होती है जैसा उन्हें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी बहुत हाई पोस्ट चाहिए था लास्ट 6 मंथ पहले अगर बोलो, लेकिन वहां जाती तो मुझे वापस से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता, बहुत काम करना पड़ता, पैसे मेरे इससे कम बचते जितने भी बच रहे हैं। मेरा सपोर्ट सिस्टम हट जाता, मुझे सब काम खुद करना पड़ता। अभी मेरे पास वापस से सब कुछ है और उससे ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो बिलीव करके चलना। शायद दैट वाज माय लेसन फॉर दिस लाइफ, जो मुझे टाइम लगा सीखने के लिए, तो काफी ज्यादा टाइम लगा है। ऐसा नहीं है, बोला ना, मैं 2009 से लगी हुई हूँ, ये 2025 है, मतलब 26 साल। हे मैं नहीं, 16 साल, सॉरी काउंटिंग मिस्टेक, 16 साल, 16 साल लग गए मेरे को। आसान नहीं है, बट ठीक है, जैसा है वैसा है। एटलीस्ट मैं अपने आप के साथ खुश हूँ, काफी है। लोगों के हिसाब से, काफी लोगों के हिसाब से, तुम इतनी एजुकेटेड हो, तुम्हारे पास इतनी डिग्री है, यू शुड बी अर्निंग मोर, यू शुड बी गोइंग आउट, यू शुड बी डूइंग दिस, यू शुड बी डूइंग दैट। सर, मगर आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं जिंदगी जी रही हूँ इतने टाइम के बाद, ट्रैफिक जैम में नहीं फंसी हूँ, किसी और के लोन्स में नहीं फंसी हूँ, किसी और के प्रॉब्लम से नहीं फंसी हूँ, अपने आप के साथ बहुत शांत से, बहुत खुशी से हूँ। शायद मेरी जैसी लाइफ पाने के लिए लोग तरस जाते हो। तो मुझे शिकायत नहीं है, जिसके पास जो है वो उनके कर्म है, मेरे पास जो है वो मेरे कर्म है। एंड हाँ, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड जैसे बोलते हैं, मैं अभी टोटली हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो या दैट्स अबाउट माय जर्नी। फर्स्ट वाला मतलब तुम कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी फील्ड मैं में? कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी इसमें, मैं एक्चुअली तुम्हारी इन वो तीन स्टोरी, तुम्हारी वो मजेदार स्टोरी शेयर कर दो। मैं एक्चुअली इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी इस ग्रुप में बताती हूँ। मैं लोग ज्वाइन हूँ, तो वहां पे मेरी एक फ्रेंड वाज गोइंग थ्रू ब्रेस्ट कैंसर एट दैट टाइम, और मैं उसको जाके काफी हेल्प बात की थी। शी हैड अ स्मॉल किड, 2 साल का, 2.5 साल का, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था। मैं एक्चुअली कोशिश कर रही थी क्या कुछ हेल्प कर सकूं, क्या कर सकूं, बट देन उसके साथ मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैं उससे उससे काफी शॉपिंग करी थी। फिर मैं जब यहाँ घर वापस आई थी, और मैं घर से पूरा नेगेटिव हो चुकी थी, क्योंकि मैं 15 साल से घर से बाहर थी, मुझे घर का स्ट्रेस कुछ पता नहीं चल रहा था। फैमिली के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, कि अलग टाइप का स्ट्रेस बढ़ जाता, क्योंकि सामने सामने रहते हो, और उनको लगता है ये कुछ करते नहीं। और मिडिल मैनेजमेंट वालों की तो बैंड बजी हुई। मेरी 2 साल की भतीजी आके ये हेडफोन मुझे ठीक 5 बजे शाम को पकड़ाती है और बोलती है मासी, या मतलब उसको लगता है मासी सिर्फ या ही बोलती है और कुछ नहीं करती है दिन में। मेरे घर वाले बोलते हैं तू तो कुछ काम नहीं कर रही है। एवरी साइड से कुछ ना कुछ हो रहा था, भले ही मैं सब कुछ कर रही थी, बेटी का काम भी कर रही थी, बाहर बेटे का काम भी कर रही थी, घर संभालने का सब कुछ कर रही थी, और फिर भी गालियां पड़ रही थी। और उस चक्कर में क्या होता ना, मैं 2-3 बार गिर चुकी थी, और मेरे लेफ्ट पैर एंकल बहुत ज्यादा पेन करता, मैं पेन जा नहीं रहा था। तो था कि ऑल्टरनेट में कुछ तो होगा, क्योंकि ये फिजिकल पेन नहीं था, दिस इज समथिंग एल्स, कुछ और कहीं से हिट हो रहा है। और मैं, मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने बोला मैंने ऑलरेडी PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रखा था, काफी टाइम से बॉडी से पेन्स निकाल लिए थे, मेरे बैक पेन काफी हो रहा था, शोल्डर पेन उस टाइम में काफी हो रहा था, तो मैंने वो किया हुआ था। पर ये वापस जो पेन मैंने गेन किया था नी और एंकल में, इट वाज सिमिलर टू माय मॉम्स एंगर।
आर्थराइटिस का। तो डॉक्टर ने भी वही बोला था, इट्स हो सकता है आर्थराइटिस खींच रहा हो, और तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा भी अभी भी तभी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि फैमिली साथ में थी। तो जब मैं इधर गई तो मौसमी ने मुझे बोला कि तुम हीलिंग शुरू करते हैं। तो हमने हीलिंग शुरू किया। तो हीलिंग मेरे से पास काफी फर्क। हम्म। तो मेरे पास पहुंचे कैसे? मुझे ने बोला तुम एक बार कोशिश तो करो, ये इसकी कॉल्स है, और यू ज्वाइन दैट। उसने कुछ शेयर मैंने किया कहा था? That कौन सा you- वाला? उसने कुछ शेयर किया था तुमसे? यू शेयर दैट स्टोरी? कि as I said, she was going through a very tough time for her breast cancer, and she had a small kid. तो उसको जब बहुत पेन हो रहा था एंड ऑल दैट, शी जॉइंड दिस। एंड मैं उसको वापस मिली 2 साल बाद। मैं वापस पुणे गई थी किसी काम के लिए, तो मैं उसके घर गई वापस, एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्स एंड एवरीथिंग, एंड शी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली। इवन उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तो मुझे शॉक लगा, मैंने कहा ये सब हुआ कैसे? और तुम तो एकदम पूरे मतलब पैसों के मामले में भी नीचे थी, हेल्थ के मामले में भी नीचे थी, हाउ डिड यू गेन ऑल दिस बैक से? तो उसने बोला नहीं नहीं, मैंने मौसमी का ये किया, सेशंस ज्वाइन किए, एंड शी इज रियली गुड। अगर तुम्हें फिजिकल पेन हो रहा है तो मतलब तुम्हें पेन हो रहा है तो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिजिकल स्टफ और एनीथिंग, जैसे तुम बोल रही हो, एनर्जीज होते हैं। अगर काम करती है तो बोलते हाँ करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है काम करे। मैं स्केप्टिकल होके आई थी, मैं सच बोलूंगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये एक मेरी अच्छी बात है। मैं मुंह पे सच बोलती हूँ, ठीक है। मैं बहुत स्केप्टिकल होके आई थी, मैं एकदम साइंटिफिक प्राणी हूँ। ये क्या काम करता होगा, करता तो होगा, लेकिन करता कैसे होगा आज तक मुझे समझ में नहीं आया कैसे करता है, ठीक है, ये अलग बात है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैंने उनको बोला कि देखो ना, मेरे को प्रॉब्लम है एंकल का पेन। तो मौसमी ने बोला हेल्थ हीलिंग करनी है। मैंने कहा नहीं, मेरे पैसे नहीं आ रहे, पहले मनी हीलिंग करो। तो हमने मनी हीलिंग शुरू की। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए या पैसे? मैंने कहा एक्चुअली हेल्थ है। बोलते हैं, रुक जा, पहले हेल्थ हीलिंग कर, उसके बाद मनी पे वापस जाना, क्योंकि अगर तुम हेल्थ ही नहीं कर पाओगी, ऐसे ही तुम्हारे पैसे आते रहेंगे, तुम फिर जाके डॉक्टर के पास बताते रहोगी। ठीक है। फिर हमने मनी हीलिंग छोड़ के हेल्थ हीलिंग की, फिर मनी हीलिंग की। एंड जहां से पैसे आने चाहिए वहां से पैसे नहीं आए, कहीं और से आ गए। लेकिन जहां से आए आते रहे आते रहे आते रहे। उस चक्कर में घर का मतलब एक्चुअली जो हेडेक था मेरा, जितना जितना मुझे एक्स्ट्रा पैसे डालने थे, जहां जहां से भी आने थे, वो अचानक से आ रहे थे। मतलब इवन जब रजिस्ट्रेशन करने गए और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मामा जी से मांगे। उन्होंने बोला ठीक है, 3 लाख में क्या होगा, 5 लाख ले दे। बस देख रही हूँ आप 5 लाख दे रहे हो मेरे को, आज तक 5 हजार मांगने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर मेरी बहन का कॉल आता है, बोलती है यार इंटीरियर भी तो करने हैं, तेरे पास फिर पैसे कम होंगे, 5 लाख ले दे। मैंने कहा, दे दू, तेरे को लौटाऊं कब? फिर ख्याल है क्यों लौटाऊं, नहीं लौटाऊंगी। सो इट वाज लाइक फन। और दो मैंने रिटर्न कर दिया, एक का और एक का बाकी है। बट जब मुझे जरूरत थी ना, जब कैश का, वो शॉर्टेज हुआ ही नहीं, वो अपने आप आ गया। वो आ गया आ गया आ गया, और उस चलते एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई मेरी। इमोशनल स्टेबिलिटी इस टर्म्स में है कि अभी घर के साथ टचवुड जो भी है झमेला नहीं होता है। वो वैसे ही रेस्पॉन्स, वैसे ही काम करते हैं पहले जैसे करते थे, सिर्फ मेरा रेस्पॉन्स चेंज हो गया है। और बिकॉज रेस्पॉन्स चेंज हो गया है, सिचुएशन चेंज हो जा रही है, सोल्यूशन चेंज हो जा रहा है, एंड इट्स लाइक मोर लाइक दिस हार्मोनियस थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड मी। एकदम शांति से सब चल रहा है। और मेरी कजन उस दिन आई थी और बोलती है आप अलग ही खुश दिख रही हो, किस खुशी में खुश हो? मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो बोलती है आपकी वो फेक वाली स्माइल आज नहीं दिख रही है, आज रियल वाली स्माइल दिख रही है। मैंने कहा हाँ, चारों तरफ हरा भरा पानी बहता हुआ दिख रहा है, मेरे को लग रहा है मनाली जाने की क्या जरूरत है, मेरा घर ही अपने आप एकदम हिल स्टेशन बन गया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सो मैं बैठ के अपने बैल्कनी से पूरी ग्रीनरी देख रही थी, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने सेफ जोन में थी। तो वो सेफ्टी और वो स्टेबिलिटी जो मैंने बरसों से खोजा था अपने लिए, अपना जगह, अपना ये होने का, वो मुझे मिला। So that was probably all How about was my your journey. experience in the first session when you came? फर्स्ट सेशन में मैंने बोला था मेरा पैर कांप रहा था, एक्चुअली लेफ्ट पैर। जब हीटिंग एनर्जी हो रहा था, मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो चल रहा है। ठीक है, अब वो मतलब जैसे चींटियां चलती है ना तुम्हारे ऊपर, वैसे टाइप, लेकिन अंदर से। एंड मैं वही पूछी थी हो क्या रहा है। म्यूजिक था वो, कुछ अजीब टाइप का म्यूजिक दिया था मौसमी ने, एंड शी वाज गाइडिंग कि कॉल अप द एनर्जीज। और जहां तक मुझे याद है, मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैं सेशन के एंड में बोलती हूँ यार ये तो सच में काम करता है। कुछ तो करता है। क्योंकि उस रात को शायद मैं वो, कितने महीने हो गए थे, मैं शायद दिसंबर में गिरी थी, और मैं सो नहीं पा रही थी रात को। मेरा पेन इतना ज्यादा बढ़ जा रहा था एंकल का और नी का, और मैं रात को सो पाई।
मैंने उसको वही अगले दिन कॉल किया कि हाँ मैं मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन सेशन में जा रही हूँ, पर्सनल हीलिंग ले रही हूँ, क्योंकि मैं सो पाई हूँ 4 महीने बाद। मतलब डेली रात को कुछ ना कुछ हो रहा था, मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाती थी और मेरे से वो पेन सहा ही नहीं जा रहा था। हमको ऐसा लगता है ना पेन फिजिकल बॉडी में है, पर कहीं वो कॉजल बॉडीज में ऐसी चीजें हो गई होती हैं जिनको हमको समझ में नहीं आता है कि वो फिजिकल में मैनिफेस्ट कैसे कर जा रही है। हमने अपने आप को रोक रखा होता है ना। वैसे मैंने बोला, मैंने गुस्सा बहुत रोक रखा हुआ था मेरे को। इन सब की मतलब डिमीनिंग वर्ड्स ने बहुत हर्ट किया हुआ था कि तुम तो कुछ नहीं कर पाई, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं भले ही इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल, बाकियों को पूछो दुनिया में यहाँ जितने, सबको पूछो, मेरे फ्रेंड्स को पूछो, मेरी बहन के फ्रेंड्स को पूछो, मेरे पड़ोसियों तक को पूछो, सबके हिसाब से मैं बहुत एडवांस्ड हूँ। लेकिन मेरे घर के फाइल की फैमिली के हिसाब से मैं बहुत नीचे हूँ, क्योंकि उनको उनके हिसाब से मैं इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए थी, जो मैं हूँ नहीं। So, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी की क्लासमेट एक्चुअली द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, देवर इन द सेम क्लास। तो यू कैन इमेजिन मेरे लिए उन्होंने क्या होप्स रखे होंगे जो मैंने शटर कर दिए। अब मैं एक्चुअली में उतना ऊपर उठने के मूड में थी भी नहीं, मैं उतनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ नहीं, आई मीन टैलेंटेड का पता नहीं, लेकिन उतना मेरा एम्बिशन नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिशियन या मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर बनूं। मुझे शांति की लाइफ चाहिए थी, पर उनको उनके एम्बिशंस और मेरे एस्पिरेशंस में हमेशा डिफरेंस रहा था। सो उनको वही लगता था कि ये आलसी है, बट इट इज नॉट दैट। मुझे जितना चाहिए था मेरे पास है, और जितना चाहिए था मैं कर रही हूँ, उससे ज्यादा करने का मेरे को मतलब जरूरत समझ में नहीं आ रहा था। एट द एंड आपको लाइफ तो जीनी है ना, आप कॉम्प्रोमाइज हर चीज पे करते करते कितना तक जियोगे? खाना पीना छोड़ के दिन भर बैठ के काम करोगे, कितना कर लोगे? राइट। एक पॉइंट के बाद आप क्रैश तो करने वाले हो। एंड इट गोज फॉर एवरीवन, लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करना ये मुश्किल है। एक तरफ करियर, एक तरफ मनी, एक तरफ रिलेशनशिप और एक तरफ हेल्थ। जैसे मौसमी बोलती है, चार चार चीज बैलेंस करो। आसान है, मजाक है बैलेंस करना भाई, कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। उसको बैलेंस करने के लिए उतना मतलब आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो इधर थोड़ा तो कम कहीं पे तो होगा। अब वो कम ज्यादा मतलब के चक्कर में, दैट इज द लेसन आई हैव लर्नड, कि मैं हर चीज के लिए नहीं कर सकती, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज इज अ बैड थिंग। दैट वाज द थिंग। नाइस। सो या, मोर और लेस दैट्स माय स्टोरी। तो सोल फैमिली, होपफुली स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। आप लोगों में से कुछ शेयर करना चाहिए, बोलना है उसको। बहुत सारे सोल फैमिली को ऐसा नहीं लगे, मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि उसके जो वो पहले जो चीजें बोलती थी उससे बिल्कुल इट्स लाइक अलग बोलेंगे। पूरा और ऑपोजिट हो गया है। उससे वो देख के मुझे खुशी, मेरे सच्ची में बोल रही हूँ, मुझे हाँ, आंसू आ गए। सीरियसली तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। नो थैंक डाउट यू। गुस्सा भी आता था पहले, ये बात में बट बहुत अभी अभी बहुत खुशी होती है। टाइम लगता है रे सब। से ना मुझे उसको मैं जितनी बार देखती थी ना, और जब उसकी वो खास करके उसका वो बैल्कनी वाली स्टोरी जितनी बार सुनी और जितनी बार उसने एक्सप्लेन किया, मुझे ये फीलिंग आता था। मैं एक वर्ड बोलती हूँ ना, हीलिंग इज नॉट अ रेस, कौन कितने टाइम पे पहुंचने वाला है, कौन किस तरीके से पहुंचने वाला है, सबका जर्नी सेम नहीं होने वाला है, बट एक ना एक तो पहुंच जाएंगे। अगर हम उसको स्टिक करके लेंगे तो पहुंच जाएंगे। दिन लग रहा था कि जो मैं बोलती थी ना, ये वही चीज है। ये पहुंच गई। ये अपने हीलिंग जर्नी में पहुंच गई। डिजर्व इट, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। मैं आप जब से तुमसे बात किया था, मैं यही चाहती थी कि एक दिन तुम्हारे जर्नी में वो खुशियां ही आई, जो खुशियां तुम डिजर्व करते हो और बहुत टाइम से डिजर्व करते हो, जो तुमको नहीं मिला। आई एम लिटरली थैंकफुल टू द डिवाइन टुडे कि वो सब तुमको मिला। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई एम सॉरी, प्लीज थैंक फॉरगिव यू। मी। आई लव यू ऑल। I love you. लव यू।